Today is your English literature class, chapter 14, the Minotaur. The myth of Theseus and the Minotaur is one of the most tragic and fascinating myths of the Greek mythology. Theseus is a Greek he and the Minotaur one of the most devastating and terrifying monster fish of in a myth that involves gods and monsters. Heroes and villains are two main city-states in the ancient Greek world, Athens and Crete. There are many versions of the story, however, underlying theme is the myth same in every version. तो हम इसमें पढ़ेंगे थीसिस और मेनिटोर के बारे में, उनकी ट्रेजिक और फैसिनेटिंग मिथ्स के बारे में, ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में स्टूडेंट्स. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम. इन एथेंस इन ग्रीस देयर लिव्ड अ किंग called Agus. His son Theseus was brought up in the countryside far away from his father. When Theseus grew up, he took his father's sword and his father's sandals and came to Athens. He was a handsome young man, strong and brave, and his father was delighted to see him. स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है आपके कि जो एथेंस में ग्रीस है, ग्रीस में एक राजा रहा करता था जिसे क्या कहा जाता है, एगस कहा जाता था. उसका सन था थीसस. ब्रॉटअप मीन्स स्टूडेंट्स हमारा होता है, देखिए ब्रॉटअप होता है प्रोवाइड विद केयर, किसी को बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखना, फूड और ट्रेनिंग के लिए. कंट्री साइड पे फार अवे फ्रॉम हिज फादर, अपने फादर से दूर रहता था. जब थेसिस बड़ा होता गया, ही टुक, उन्हें क्या देखा, ये क्या किया, हिज फादर स्वॉर्ड, अपने फादर की स्वॉर्ड ली, एंड हिज फादर सैंडल्स, उनकी सैंडल्स भी ले लिए, एंड केम टू एथेंस. कहाँ आ गया, एथेंस में आ गया. और वो कैसा लगने लगा, हैंडसम यंग मैन और स्ट्रॉन्ग ब्रेव. हिज फादर वॉज डिलाइटेड टू सी, उसके फादर बहुत ज़्यादा उत्सुक थे उसे देखने के लिए. आफ्टर थीसस ही हैड बीन in the palace for some days. He was woken up one morning by the sound of people crying and wailing. He went to his father the king. थीसिस क्या करता है, जब वो पैलेस पे पहुंचता है कुछ दिनों बाद, तो ही वॉज वोकन, एक दिन जब वो उठता है तो साउंड के साथ उठता है, पीपल क्राइंग. क्या देखता है कि जो साउंड ऑफ पीपल है वो कैसी आ रही है, आवाज़ रोने की आ रही है और वेलिंग करने की. ही वेंट टू हिज फादर किंग, वो कहाँ पहुँचता है, अपने फादर के पास पहुंच जाता है, राजा के पास. फादर ही सेड, वाई आर पीपल क्राइंग एंड वेलिंग, वाई आर लुकिंग सैड. पूछता है कि वो सब क्यों परेशान हैं और क्यों रो रहे हैं, क्यों सैड लग रहे हैं. Across the sea there is an island called Crete. Explained his father, some years ago were beaten at the far Crete and we had played for peace. King Minos, the ruler of Crete, is cruel and harsh. He agreed to give us a peace on condition that every year we send him 7 maidens and 7 young men. King Minos, who has terrible monster, half bull and half man, called Minotaur. This beast remains near the palace, and every year he eats the maidens and the young men. क्या होता है कि जब उन्होंने बोला कि इधर एक आइलैंड है जिसे हम क्रीट कहते हैं, उनके फादर ने एक्सप्लेन किया कि कुछ साल की बात है कि वहाँ क्या होता है कि एक वॉर हुई बाय क्रीट के. वी हैड प्लीड, हमने उससे आगे बहुत रिक्वेस्ट भी की पीस के लिए कि हमें शांति दे, मगर किंग माइनोस का क्या, उन्होंने बहुत ही क्रूरल और बहुत ही हार्श है. उन्होंने क्या बोला कि मुझे पीस की एक ही कंडीशन पे आप लोगों को दूंगा, जब आप मुझे 7 मैदान देंगे. मैदान क्या होता है, यंग एंड मैरिड वुमेन देंगे जब आप मुझे 7 और 7 मैन देंगे. तो किंग माइनस कहते हैं कि वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है, बहुत ज़्यादा डरावना मॉन्स्टर है. कैसा है वो देखने में, हाफ तो बुल है और हाफ मैन है. इसी को हम क्या कहते हैं, माइनोटॉर. जो उसकी बीस्ट है, मेज नियर द पैलेस के पास रहता है. एवरी ईयर वो खाता है इस तरीके से 7 वुमेन्स को, अनमैरिड वुमेन्स को और 7 मैन को. कैन दे नॉट फाइट द माइनोटॉर, क्या हम उससे लड़ाई फाइट नहीं कर सकते हैं.
थीसिस पूछते हैं, नो माई सन, रिप्लाइड द किंग। किंग कहते हैं नहीं, नो मैन बाय हिमसेल्फ कैन ओवरकम द मॉन्स्टर, कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे ताकतवर हो, जो मॉन्स्टर से लड़ सके, आगे आ सके बढ़कर। द पीपल आर वेलिंग टुडे बिकॉज ऑफ अ मैदान एंड यंग मैन विल सेल अवे टू क्रीट। पीपल्स जो है इसी वजह से लोग उसे क्या करते हैं, अवर मैदान भेज देते हैं अपनी अनमैरिड वुमेन्स को और यंग मैन को। ठीक है, टुडे फादर सेड थीसिस लेट देम चूज ओनली 6 यंग मैन। फादर को बोलते हैं आज आप 6 चूज कीजिए, आई शैल बी 7, मैं 7 दूंगा उसमें से। यू कांट गो, क्राइड हिज फादर, यू विल वन डे बी अ किंग। तुम नहीं जा सकते हो, वो रोने लगते हैं, तुम्हें एक दिन यहाँ का राजा बनना है। आई शैल गो फादर, बोलता है मुझे जाना होगा फादर। सेड थीसिस एंड आई शैल किल द मॉन्स्टर। नहीं, मुझे जाना होगा फादर, थीसिस बोलते हैं, और मैं उन्हें मार दूंगा। आफ्टर मच आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के बाद, कुछ आर्ग्यूमेंट के बाद क्या होता है स्टूडेंट, जो एगस है अलाउड टू थीसिस टू गो, भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। However, before he went, the king said, "My dear son, I am old and may die before you return. But every morning I shall go to the cliffs and look out for your ship. Your ship has black sails because black is the color of the death. If by chance you are able to kill the monster, take down the black sail and put up white sail in their place. Then I shall see them know that you are safe." वो बोलते हैं इतने आर्ग्यूमेंट के बाद कि चलो जो भी है, तुम यहाँ जाने से पहले ऐसा करना। राजा बोलते हैं कि माय डियर सन, कि अपने सन से बोलते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, हो सकता है कि तुम्हारे आने से पहले मैं मर भी जाऊँ, लेकिन मैं हर मॉर्निंग तुम्हें इसी तरीके से कोशिश करूँगा कि देखूँ, तुम्हारी शिप की तरफ मेरा ध्यान रहेगा। मगर देखिए तुम्हें जो तुम्हारी शिप का कलर है वो ब्लैक है, बट वो जो ब्लैक कलर होता है हमारे डेथ का होता है। तो बाई चांस अगर तुम जीत जाते हो उस माइनोटॉर से, तो तुम्हें क्या करना है, वो ब्लैक को जो है उसे टेक डाउन करके ब्लैक सेल को, उसके बाद आपको वाइट से उसकी जगह प्लेस करनी है। मैं इससे समझ जाऊंगा कि आप सेफ हैं। थीसिस प्रॉमिस टू डू, वो उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं। नेक्स्ट डे वो निकल जाते हैं 6 यंग मैन के साथ और 7 वो मैदान्स के साथ। व्हेन देयर शिप गॉट क्लोज टू द आइलैंड, दे सॉ अ ह्यूज फिगर एंड स्टैंडिंग इन द सी। द फिगर वॉज ह्यूमन बट इट वॉक्ड विथ jerky steps. As the vessel came nearer, they saw that the giant was made of brass. He carried a huge club on his shoulder. वो क्या देखते हैं, जब वो शिप की तरफ, आइलैंड की तरफ क्लोज पहुंचने वाले होते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी शिप के पास, शी के पास एक बहुत ही बड़ी सी फिगर देखते हैं। ठीक है, जिसके स्टेप्स बहुत ही जर्की टाइप के होते हैं, जर्की होते हैं। ठीक है, विद जर्की स्टेप्स के साथ होता है। एंड जो वेसल होती है, वेसल केम नियर दे सॉ, वो क्या देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा क्या बना हुआ है, वेसल है, वो किससे बना हुआ है, ब्रास से बना हुआ है, और उसमें ह्यूज क्लब है ऑन हिज शोल्डर, उसके शोल्डर पे। हु इज द जियांट, बोलते हैं कौन है जियांट। थीसिस आस्क्ड, मेंबर ऑफ क्रू से पूछते हैं। इट्स टॉलस इस The man of brass, replied the sailor. He walked round the island 3 times a day. He challenges every vessel. He cannot stop but goes on round and round island. वो रिप्लाइड करते हैं, सेलर्स बोलते हैं कि ये वॉक करते हैं इसी तरीके से 3 टाइम्स आ डे में, एक दिन में 3 टाइम्स ऐसी वॉक करते हैं, चैलेंज करते हैं एवरी वेसल को। ही कैन नॉट स्टॉप, कि वो रुक नहीं सकती है, बट गोज ऑन राउंड एंड राउंड आइलैंड। एज द बोट गोट नियरर, जैसे वो वहाँ पहुँचती है तो टेलस स्टूड विथ हिज लेग, अपने लेग्स पे खड़ा होता है अबव द शिप, शिप के साथ, शिप के ऊपर, एंड लिफ्टेड हिज क्लब हाई टू द एयर, और कहाँ पहुँचा देता है उसे, लिफ्ट किस तरफ कर देता है, हाई इन द एयर में। वेयर डू यू कम फ्रॉम, वो पूछता है चिल्ला के, कहाँ से आए हो। वट बिजनेस यू हैव यू हियर, यहाँ क्या काम है तुम्हारा। वी ब्रिंग 7 यंग मैन एंड 7 मैदान्स फ्रॉम एथेंस फ्रॉम
फॉर द माइनोटॉर रिप्लाई द कैप्टन। कैप्टन कहता है मैं 7 यंग मैन और 7 मैदान्स लाया हूँ माइनोटॉर के लिए। तो शिप वॉज अलाउड टू पास बिटवीन हिज लेग्स के बीच में से उनके जाने के लिए अलाउ कर देता है। एंड केम सेफली इनटू द हार्बर पे वो पहुँचा देते हैं। तो जो यंग मैन होता है, यंग मैन और जो गर्ल्स होती हैं सिक्योरली बाउंड हो रखी होती हैं, टेकन बिफोर किंग माइनोस से को देने से पहले। बाय द किंग साइड वॉज अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल, जो किंग के पास एक ब्यूटीफुल यंग गर्ल थी, हिज डॉटर एरिडेन। हर आइज व किसकी डॉटर थी? एरिडेन की। उसकी आइज कैसी थी? वह वेट विथ टीयर्स से भीगी हुई, आंसुओं से। ओके, अब वो सोच रही थी किस्मत पे कि हो सकता है कि जो यंग पीपल है फ्रॉम एथेंस से आया है। एग्जामिन ईच वन केयरफुली, वो हर एक को एग्जामिन कर रहा है। ही नोटिस थीजस लुक्ड काम एंड ब्रेव, क्या नोटिस किया कि वो जो है बहुत काम और ब्रेव था। आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ द माइनोटॉर, तुम्हें उससे डर नहीं लगता माइनोटॉर से? ही आस्क्ड, वो उससे पूछता है। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? आई एम नॉट अफ्रेड द माइनोटॉर, मैं उससे नहीं डरता। इनफैक्ट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी मॉन्स्टर, मैं किसी भी मॉन्स्टर से नहीं डरता। रिप्लाइड थीजस रिप्लाई करता है। आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ द पनिशमेंट, उसकी पनिशमेंट से मत डरिए। डेट विल कम टू यू वन डे, यू आर विद डेट्स किंग माइनोस कहते हैं कि नहीं, एक दिन तो हमें जाना ही है। एज ही सेड दिस, एरिडेन लुक एट द थीजस एंड स्माइल, वो एरिडेन जो है उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। विद ए क्यूरल लाफ, एक क्यूरल लाफ की तरह। द किंग सेड, थीजस यू विल बी द फर्स्ट फॉर द माइनोटॉर टुमारो, कल के लिए तुम माइनोटॉर के लिए सबसे पहले होगे। The young man and girl were laid away, their bonds were removed and they were cast into a dungeon. One day, one by one, they fell asleep. Only Theseus remained awake. सब लोग एक एक करके सब सो जाते हैं और एक एक करके रिमूव होते जाते हैं। तो क्या होता है कि सिर्फ एक थीजस ही जगह रहता है। आफ्टर मिडनाइट थीजस हियर्ड अ नॉइज, थीजस एक आवाज़ सुनता है। देयर इज एट एंट्रेंस, किसी की एंट्रेंस की, और कौन खड़ा होता है? एरिडेन स्टूड अरीड। केम विथ मी शी विस्पर्ड, वो कहता है मेरे साथ आइए, बहुत ही धीरे से बोलता है विस्पर्ड करते हुए। थीजस क्रेप्ट आउट ऑफ द सेल से वो बाहर निकलता है। एंड फॉलोड हर डाउन, उसे फॉलो करने लग जाता है डार्क पैसेज में। दे केम आउट द प्रिजन से बाहर आ जाते हैं। स्टूड टुगेदर इन द मूनलाइट में वो खड़े हो जाते हैं। हु आर यू? आस्क्ड थीजस, थीजस पूछते हैं कि आप कौन हैं? आई एम किंग डॉटर सेड एरिडेन, किंग वो एरिडेन बोलती हैं कि मैं किंग की डॉटर हूँ। यू लुक काम एंड ब्रेव टुडे, तुम आज बहुत ही काम और ब्रेव दिखे मुझे, जबकि और सब बहुत डरे हुए थे। यू आर फ्री टू गो, तुम फ्री हो, जा सकते हो। गेट इन टू योर शिप, अपनी शिप में जा सकते हो। बैक टू ग्रीस के लिए वापस जा सकते हो। आई कांट लीव, मैं नहीं जा सकता। क्रीट विदाउट ट्राइंग टू किल दिस ड्रेडफुल मॉन्स्टर, बिना ऐसे मारे यहाँ से नहीं जाऊँगा। गुड सेड एरिडेन कहती है अच्छी बात है। आई थॉट यू वुड से डैट हियर इज योर स्वॉर्ड, ये तुम्हारी स्वॉर्ड है। ओके, टेक इट एंड फॉलो मी, इसे पकड़िए और मुझे फॉलो कीजिए। थीजस followed the girl along the path past the city walls to a huge maze of stone. From the maze came dreadful bellowing. मेज स्टूडेंट्स क्या होता है? मेज आपका होता है एक ऐसा एरिया जो इंटरकनेक्टेड हो या फिर वीविंग, ऐसा वीविंग पाथ जो डिफ़िकल्ट हो ढूंढने में। ओके, बहुत ही जाल से भरा हुआ। तो उसके बाद क्या होता है? थीजस जो है फॉलो करता है उस रास्ते को गर्ल के पीछे पीछे। सिटी वॉल्स पे वो पहुंचता है अपनी पास सिटी में। तो क्या होता है कि जो मेज़ जो है बहुत ही ड्रेडफुल बॉलोइंग होते हैं, बैलोइंग, और जो वो मेज़ होती है वहाँ पे कौन रहता है? माइनोटॉर रहता है। सेड एरिडेन बताती हैं। एरिडेन प्रेस्ड हर हैंड अगेंस्ट, दोबारा से उसके एरिडेन जो है उसके हैंड को प्रेस करती है। ह्यूज ब्लॉक ऑफ स्टोन एंड लार्ज स्टोन डोर ओपन स्लोली, बहुत वो जो इतना बड़ा डोर सा होता है स्टोन का वो धीरे धीरे खुलता है। दे वेंट इन, वो उसके अंदर जाते हैं। एंड द डोर क्लोज हो जा रहा है।
इनसाइड इट वॉज अ ब्लैक, बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है क्योंकि नाइट की, एज अ नाइट की तरह। नो मून लाइट एंटर दिया, वहाँ पे कोई मून लाइट नहीं पहुँचती। फॉलो द साउंड ऑफ माइनोटॉर रोर्स, फॉलो करते हैं वो माइनोटॉर्स की साउंड को, एंड यू विल रीच इन, वहाँ पहुँच जाओगे। एरिडन बोलती है आई शैल वेट हियर यू, मैं तुम्हारा यहाँ तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। बट बिफोर यू टेक दिस थ्रेड इन योर हैंड आई शैल होल्ड वन एंड देन यू विल बी एबल टू रिटर्न थ्रू द मेज, तुम वहाँ से इस जाल में से निकल के वापस आ जाओगे। एक थ्रेड आप पकड़ लीजिए इस कोने से और एक मैं पकड़ती हूँ एक एंड से, तो आपको आने में आसानी होगी। थीसिस टू थिन थ्रेड, एक थिन थ्रेड लेते हैं अपने लेफ्ट हैंड में और स्वॉर्ड अपने राइट हैंड में, एंड सेट ऑफ इनटू डार्क, डार्क में चलते जाते हैं। एक क्रॉस द पैसेज, बहुत आगे का रास्ता तय करते हैं धीरे धीरे जब वो आगे जाते हैं। थ्रू डोर्स अप स्टेप्स, ऑलवेज ही लिसन फॉर द साउंड, वो साउंड को बहुत बार सुनते हैं हमेशा माइनोटॉर की। तो द रोर्स एंड ब्लोज, बैलोज क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स, आपका बैलोज होता है आपका डीप रोर बाय अ बुल, जो बहुत ही डीप रोर लेता है। बुल बिकेम